उस जगत प्रसव करता, वेद भगवान कहते हैं कि उस जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करो। तो जगत प्रसव करता ईश्वर, जगत को ही जन्म दिए। तो जगत किससे बना है? संसार का मसाला है प्रकृति। गुरु महाराज कहते हैं जो संसार दृश्य जगत है उसकी उत्पत्ति बिंदु से हुई और अदृश्य जगत की उत्पत्ति शब्द से हुई। और ये शब्द कहाँ से आया? ये चेतन प्रकृति, सतलोक, और इसके बाद जड़ प्रकृति, साम्यावस्था धरणी मूल प्रकृति। तो ये प्रकृति द्वय उत्पत्ति लय होवे प्रभु की मौज से, परमात्मा की मौज से पुरुष और प्रकृति। ब्रह्म ते पुरुष और प्रकृति प्रगट भई, प्रकृति ते महातत्व पुण्य अहंकार है। अहंकार होते तीन गुण, सत्य रज तम, तम होते पंचभूत विषय पसार है, सत्य होते इंद्रिय दस पृथक पृथक भय, रज होते मन आदि देवता विचार है। ऐसे निक्रम कर शिष्य सो कहत गुरु सुंदर कहत यह मिथ्या भ्रम जा रहा है। तो ये कहने का मतलब ईश्वर परमात्मा ने ही सब जीवों को बनाया। रामायण में ही लिखा है मम माया संभव संसारा, जीव चराचर विविध प्रकारा, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबते अधिक मनोजमय भाई। सब मुझे प्रिय है इसलिए कि सबको मैंने बनाया। लेकिन सबसे अधिक मनुज मोहे भाई, सबसे अधिक मुझे मनुष्य प्यारा है। ये कौन बोल रहे हैं? ये भगवान बोल रहे हैं। तो क्यों? इसलिए कि सब मम उपजाए, सबको मैंने बनाया। तो जो परमात्मा सबको बनाते हैं तो उसको सही ज्ञान है कि कौन चीज़ में कितना महत्व है, इसीलिए कहते हैं मनुष्य मुझे अधिक प्यारा है। इसलिए यहाँ भी कहते हैं बड़े भाग मानुष तनु पावा। मनुष्य शरीर मैंने बनाया और जिस जीव को ये मनुष्य शरीर मिला वो बड़ भागी है। वो जीव बड़ भागी है कि मनुष्य शरीर मिल गया। यानी कि अब यह है कि इस शरीर का जो उपयोग है उसको जान करके कल्याण करो। बड़ भाग ये है कि ये मौका मिल गया कल्याण का। तो इसलिए ये शरीर की विशेषता यहाँ भगवान बतलाए। ये शरीर की क्या विशेषता है? तो ये शरीर सबसे पहले साधनों का घर ही है। सब कुछ इसके अंदर है, मोक्ष का द्वार लगा हुआ है, सबसे बड़ी विशेषता है। तो ये मोक्ष का द्वार जिसको गुरु महाराज कहते हैं दसम द्वार। तो 9 द्वार शरीर में है, हम देखते ही हैं, 2 आँख के, नाक के, मुंह के, कान के, ये सब। और एक 10वां द्वार है। तो ये 10वां द्वार क्या है? ये मोक्ष का द्वार है। इसको आज्ञा चक्र भी कहते हैं, सुखमना द्वार भी कहते हैं। यहीं पर मन को सुख मिलता है, यहीं पर ईश्वर तक जाने की आज्ञा मिलती है, इसलिए इसको आज्ञा चक्र कहते हैं। भोले बाबा इसी चक्र पर ध्यान करके संसार को कल्याण का मार्ग बतलाए और इसलिए इस स्थान का नाम शिव नेत्र भी कहा जाता है। इसी को रुद्राक्ष भी कहते हैं। भोले बाबा ने आँख खोले थे, आँख को अक्ष ही बोलते, संस्कृत में तो रुद्र भोले बाबा का नाम है, तो रुद्राक्ष। इस तरह से सूफी संत इसको सुखमना बोलते हैं, सहरग बोलते हैं। तो ऐसे नाम हैं, बहुत सारे नाम गुरु महाराज पिंड ब्रह्मांड की नक्शा में बतला दिए। ये सारा संकेत जो है ना वहीं पर। ये जगह कहाँ है? तो दोनों आँखों के बीच में। नैनो माही मन बसे, निकसी जाए नौ ठोर, गुरुगम भेद बताया सब संतन सिरमोर। तो बिंदु मध्य च जीवात्मा सूक्ष्म रूपे न वर्तते। तो बिंदु के मध्य में जीवात्मा सूक्ष्म रूप से अवस्थित है। और ये क्या है? तो नेत्रस्थम जागृतम। जब हम जगे रहते हैं तो दोनों आँखों के बीच में हम जीव रहते हैं और वहीं पर 10वां द्वार है। जहाँ हम रहते हैं वहीं से रास्ता है। ठीक सामने में 2 नयन बीचों बीच सन्मुख, एक टक देखत रहो, आप ही वह बिंदु झलके पट गिरा निरखत रहो। तो बिंदु जो झलकता है तो बिंदु क्या है? तो बिंदु नाद का मार्ग बना है, वहीं रास्ता है। बिंदु राह से निकल बहादुर, तम मंडल टपना होगा। तो बिंदु रास्ता है। बिंदु नाद बिंदु उपनिषद है। ऋषि महर्षि ने इस पर बहुत लंबी चौड़ी व्याख्या दी है, सब संत महापुरुष। तो इसी को एक दृष्टि करने से वो बिंदु झलकती है और वहीं एक दृष्टि करने से एक रास्ता 10वां द्वार मिल जाता है। एक दृष्टि करी समसर जाने जोगी कहिए सोई। तो इसीलिए ये जो 10वां द्वार है ना, तो इसीलिए शरीर बड़े भाग्य से है, इसमें मोक्ष का द्वार लगा हुआ है। तो इसलिए विशेषता भगवान ने कहा कि मोक्ष।
और इसी बिंदु को भी गुरु महाराज कहते बिंदु क्या है? ठाकुरवाड़ी है, ज्योतिर्लिंग है। जीवन ज्योतिर्मय हो जाए, ज्योतिर्लिंगों का ध्यान करो। बिंदु नाद महालिंगम, 12 ज्योतिर्लिंग का वर्णन आता है, 12 शिवलिंग है जगह जगह। उसमें बिहार में भी एक है सिंहेश्वर स्थान में, इसको भी ज्योतिर्लिंग बोलते हैं। और एक है जो काशी में, जहाँ मुल्ला ने इसको कर दिया है, तो वहाँ भी एक है भगवान का ज्योतिर्लिंग। तो इस तरह रामेश्वरम में है। तो ऐसे ऐसे करके 12 ज्योतिर्लिंग है ना। लेकिन यही 12 तो बाहर में जो कुछ भी है झूठ तो है नहीं, लेकिन वो संकेत है, वो प्रतीक है जो कि अंदर में है। जैसे प्रयागराज है, प्रयागराज में अभी कुंभ मेला लगा हुआ है, करोड़ों की संख्या में भक्त आएंगे। और जिसको पहले अमृत स्नान, शाही स्नान बोलते थे, उसको योगी जी ने अमृत स्नान नाम दिया। और बात भी सही है, वहाँ अमृत रखा गया था दानवों के द्वारा, तो तब से ये स्नान की परंपरा है। पूरे भारतवर्ष के संत महात्मा के झांकी का दर्शन वहाँ होता है। प्रयागराज 3 नदी का संगम है, तो बाहर में ठीक है, नदी तो है, स्नान कीजिए, आनंद लीजिए। लेकिन संतों ने कहा ये प्रतीक है और असली नदी अंदर में है। त्रिवेणी संगमो यत्र तीर्थराज स उच्यते, ये त्रिवेणी संगम यहाँ है जिसको तीर्थराज कहते हैं। कहाँ? तो ईड़ा भगवती गंगा पिंगला यमुना नदी, इंगला पिंगलयोर मध्य सुषुम्ना च सरस्वती। तो इंगला नारी जो है गंगा जी है, और पिंगला नारी, इंगला जो भगवती गंगा, पिंगला यमुना नदी है, और इंगला पिंगला के मध्य में जो नारी सुषुम्ना है वो सरस्वती है। ये तीनों नदी 3 तरह से 3 धार है इसका। यमुनोत्री से जमुना जी आया, गंगोत्री से गंगा जी, सरस्वती बद्रीनाथ से सरस्वती देवी, क्योंकि बद्री विशाल में ही व्यास भगवान तपस्या करते थे, वहीं से महापुराण प्रकट हुआ। तो ये 3 नदी 3 धारा में बह रही है, 3 अलग अलग धारा, लेकिन प्रयाग में जाकर के तीनों एक हो जाती हैं, इसलिए इसको तीर्थों का राज कहा गया है। इसी तरह शरीर में कहा जाता है 72 करोड़ नाड़ियां हैं। उन 72 करोड़ में 109 नाड़ी प्रधान है। उस 109 नाड़ी में 9 फिर 3 नाड़ी प्रधान है, और 3 नाड़ी है इंगला पिंगला और सुषुम्ना। और उस 3 नाड़ी में भी 1 नाड़ी प्रधान है, सुषुम्ना नाड़ी, श्री सद्गुरु महाराज की। तो सुषुम्नैव परम तीर्थम, सुषुम्नैव परो जप, सुषुम्नैव परम ध्यानम, सुषुम्नैव परागति। बाकी नस नाड़ी में तो जो खून पानी है वो बहता है, लेकिन सुषुम्ना नाड़ी में जो बह रही है, प्रवाहित हो रही है, वो प्रकाश और शब्द की धारा बहती है। और ये नाड़ी का कनेक्शन डायरेक्ट ईश्वर परमात्मा से, बाकी नस नाड़ी का कनेक्शन शरीर में ही सीमित है। इसलिए ये नदी, तीनों नाड़ी का संगम स्थान जो है ना, उसको प्रयागराज कहते हैं, तीर्थ स्नान। तो वो भी उसी स्थान को 10वें द्वार को कहते हैं, इसी को ज्योतिर्लिंग कहते हैं। द्वादशांगुल पर्यंते नासाग्रे विविलेम्बरे संविदृषि प्रशाम्यंत्याम प्राण स्पंदो निरुध्यते। तो गुरु महाराज सत्संग योग में प्रथम भाग में लिखते हैं, उपनिषद मंत्र है कि जब दृष्टि की धार 12 अंगुल यानी कि 12 अंगुल पर टिक जाती है, तब प्राण की गति रुद्ध हो जाती है, अवरुद्ध हो जाती है, निरुद्ध हो जाती है, रुक जाती है, और वहीं पर परम गति प्राप्त होता है जीव को। दृष्टि युगल कर अंगुल 12 पर दृढ़ फिर धरु ठहराई, प्राण स्पंद बंद होई जाई, मन हो तजई चंचलाई, गंग जमुन सरस्वती संगम पर संध्या करो नित भाई। तो गुरु महाराज भी कहते हैं कि प्रयाग में नहाओ, मौका मिला है तो बाहरी प्रयाग में जाइए, लेकिन ये प्रयाग को भी समझिए। तो ये प्रयाग में ही ये प्रयाग मिल जाता है, लेकिन लोग डुबकी तो लगाते हैं जी जान लेकर के कि कहाँ हमको अमृत मिल जाए, लेकिन प्रयागराज में जो कुंभ मेला लगा हुआ, अगल बगल में सत्संग होगा, कहीं कोई नहीं टिकता है। छुछुंदर की तरह यहाँ 1 मिनट वहाँ 1 मिनट उछलते रहता है, वो महीनों दिन यदि रहेगा तो वहाँ अस्थिर होकर नहीं सुनते हैं। लेकिन जब हम सत्संग में बैठ करके कथा में और वहाँ मनोयोग पूर्वक सुनेंगे, तो धीरे धीरे प्रेम होगा, आगे ज्ञान होगा, तब जा कर के समझिए कि हम वो बाहरी प्रयाग में भी और अंदर के प्रयाग में भी नहा रहे हैं। तो बाहरी प्रयाग में से
बाहरी वृत्ति शुद्ध होती है, शरीर शुद्ध होता है, लेकिन अंतरंग प्रयाग में जब हम नहाते हैं तो हमारा मन का विकार खत्म होता है, मन शुद्ध होता है, पवित्र होता है, सूरत पवित्र होता है, सूरत बहिर्मुखी से अंतर्मुखी होता है। तो इस तरह से इसलिए ये शरीर की विशेषता है। और ये जो 12 ज्योतिर्लिंग है, यानी कि जो 12 अंगुल पर जो दृष्टि टिकती है और वहाँ जो बिंदु उदय होता है वही असली ज्योतिर्लिंग है। बिंदुनाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहम शिवालयम प्रोक्तम सिद्धिदम सर्वदेही नाम। तो यही रास्ता है ईश्वर तक जाने का। इसको भगवान कहते हैं कि तुम्हारे अंदर बना हुआ है। और इस रास्ते पर जो हम चलते हैं ना, तो चलाने वाले सदगुरु होते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि वहीं सदगुरु के पास जाओ, जो तुमको इस रास्ते से चला करके तुमको भवसागर से पार कर देंगे। अब रही बात अंदर में चलने की, लेकिन बात यहाँ आती है भवसागर की। तो भवसागर क्या हो गया? तो संसार को ही सागर कहा गया। भव माने होता है संसार, सागर भवसागर। तो संसार, अब बाहर में संसार है, अंदर में कहाँ संसार है? तो बाहर संसार, अंदर संसार से क्या संबंध है? तो गुरु महाराज कहते हैं कि बड़ा संबंध है। ये जो है ना, बाहर में जितना जो कुछ है सब कुछ अंदर में है। बूंद समानी समुद्र में यह जाने सब कोई, परंतु समुद्र समाना बूंद में बूझे बिरला कोई। वर्षा के पानी देखते हैं हम लोग, समुद्र में बरस रहा है तो समुद्र में भी पानी जाता है, सब जानते हैं, कोई बड़ी बात थोड़ी, नई बात थोड़ी है। लेकिन बूंद में ही समुद्र का पानी, समुद्र का समुद्र बूंदे में समा रहा है। ये बात समझ में आएगी? यही बात भगवान कह रहे हैं। यही है संसार सागर। यानी यानी चप्रोक्तानि पंच पद्मय फलानि वै तानि सर्वाणि सूत्राज एतज ज्ञानाद भवन्ति ही। पंच पद्मों का जो फल बतलाया गया है वो आज्ञा चक्र में ध्यान करने से मिल जाता है। तो ये बूंद में समुद्र क्या है? आखिर भगवान बोले बड़े भाग मानुस्तन पावा, तो क्यों बोले? इसमें यही विशेषता है कि संपूर्ण संसार इस शरीर में है। ब्रह्मांड लक्षणम सर्वम देहे मध्य व्यवस्थितम सकाराश्च विनश्यन्ति निराकारो नो नश्यति। ब्रह्मांड का सब कुछ इस शरीर में है, इसीलिए बड़े भाग से। अब प्रश्न होता है कि ब्रह्मांड इतना बड़ा है, शरीर इतना छोटा, इतना बड़ा इतना छोटा में कैसे हो जाएगा? ये आपके समझ में नहीं आएगा, हमारे समझ में, हम लोग के समझ में नहीं आएगी, क्योंकि हम लोगों की समझ बहुत छोटी है। यन मनसा न मनुते ये नाहुर मनोमतम तदेव ब्रह्म तम विद्धि नेदम यदिदम उपासते। जो मन से मनन नहीं किया जाता है, मन ही जिसके द्वारा मनन किया हुआ कहा जाता है, उसे तू ब्रह्म जान। तो मन बुद्धि इंद्रिय को गमना है आत्मगम स्वराम। तो हमारे मन बुद्धि इंद्रियां उस चीज को सोच ही नहीं सकते हैं। वो परमात्मा की सृष्टि बड़ा विलक्षण है, क्योंकि परमात्मा समर्थवान है, उससे सब कुछ हो सकता है। समर्थवान क्या नहीं करते? मशकई करई बिरंची प्रभु अजहु मशकते हीन। वो मच्छर को ब्रह्मा जी बना देंगे। आप लोग बेटा पोता को नौकरी लगाते लगाते हो गया कल्याण, लेकिन नौकरी लगा नहीं हो लगा। कहावत है कि भगवान मिलना आसान है, नौकरी मिलना आसान नहीं, लेकिन एड़ी चोटी करके लगे हुए हैं जी जान से। जब तक हिम्मत है एकदम छोड़ते नहीं है। बेटुओं कहता है जब तक नौकरी नहीं मिलेगा तब तक ब्याह हो शादी नहीं करेंगे। सब परिवार क्रिया खा के नौकरी के पीछे लगे हुए हैं, नौकरी नहीं मिल पाता, सेटल नहीं कर पाते। लेकिन वो परमात्मा इतने समर्थवान है कि एक मच्छर को ब्रह्मा बना सकते चुटकी में। ब्रह्मा क्या चीज़ है जानते हैं? और मच्छर क्या चीज़ है? मच्छर क्या चीज़ है? जैसे मच्छर बैठ गया, ऐसे कीजिए हो गया काम तमाम। वही आयु है उसकी। अब ब्रह्मा जी की आयु 100 बरस। तब तो हमारा ब्रह्मा जी में के बात नहीं है अगला, तब तो अपना सब ब्रह्मे जी के बराबर में चाहिए ना। न बात सही बोले हैं, गलत नहीं बोले हैं, एकदम सही बोले हैं। पर कहने का मतलब क्या है कि 100 बरस ही वो अलग है। ब्रह्मा जी 100 बरस जीते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी के एक दिन में हम लोग करोड़ों बार मर चुके होते हैं।
4 अरब 32 करोड़ साल ब्रह्मा जी का एक दिन का, हम लोग का एक दिन, ब्रह्मा जी का एक दिन हम लोग का 4 अरब 32 करोड़ साल, यानी ब्रह्मा जी के एक दिन को एक कल्प कहते हैं। अब ब्रह्मा जी के कते साल भेले बताबो? जब बूढ़ा बाबा 4 अरब 32 करोड़ साल के एके दिन ओकर छै तो कते आयु भेले ओकर? देखने नहीं छ तो पढ़े छ ना, कोई गुरु महाराज भगवान के हम देखने थोड़े छियै, लेकिन पढ़िए लिख के न बोले छियै। गुरु महाराज के अपने देखने छियै, सब नहीं देखने छै, तो सब नहीं करे प्रवचन। लिखा है, हम लोग का शास्त्र प्रमाण है, नहीं जानते तो बोलिए कि शास्त्र में है, बता दीजिए। शास्त्र में लिखा है कि ब्रह्मा जी 50 साल के हो गए। और शास्त्र में नहीं लिखा सत्यनारायण पूजा करावे छो ना, कोनो पूजा पाठ तो संकल्प कराते हैं ना, तो उसमें तो बोला जाता है, तो हड़बड़ी रहता है जल्दी झटपट झट मंगनी झट विवाह, ना वो बताते नहीं, हम समझते हैं। उसमें है ना, ओम विष्णु अद्य द्वितीय परार्धे श्वेत वाराह कल्पे जम्बो द्वीपे भरत खंडे आर्या वर्ते भारत देशांतर्गते कलि युगे कलि प्रथम चरणे अष्टाविंशति तमे कलि युगे, है ना। तो द्वितीय परार्धे कौन सी हुआ? पहला परार्ध होता है 50 साल का, ब्रह्मा जी का 50 साल निकल गया, और दूसरे परार्ध में मतलब 51वें साल के पहले दिन में ब्रह्मा बाबा हैं, यानी बाबा 51 साल के हो गए। अब पहले दिन में, तो पहले दिन तो आप सुन ही लिए 4 अरब 32 करोड़ साल का होता है, तो पहले दिन को, पहले दिन में ये जो 4 युग है ना, 1000 बार बीत जाता है एक के दिन में ब्रह्मा जी के, उसी को एक कल्प कहते हैं। और एक कल्प में 14 मनवंतर होता है, और एक मनवंतर 72 चतुर्युगी का होता है। 14 को 72 से गुना कीजिए तो लगभग 1000 साल होता है। तो एक कल्प में 14 मनवंतर, और ब्रह्मा जी के 51वें साल के पहले, जिसको अंग्रेजी में जनवरी बोलते हैं ना, 1 जनवरी, जनवरी हरवरी गड़बड़ी, 2025 में जन्म भेले दुनिया के सब कुछ के, साल एबो न किया, साल मना करके खलास हैं। अंग्रेज भाग गया, लेकिन अंग्रेज का भूत अभी भी घुसा हुआ, एक को ईसाई नहीं है गाँव में, लेकिन सब जन साल उसका ईसाई का मना लिया। तो हम लोग का साल तो जो सृष्टि के अनादिकाल से, जो सृष्टि जब से हुई तब से जो साल मनाया जाता है वो यही है, चैत महीना में। तो मैं कह रहा था कि 14 मनवंतर होता है ब्रह्मा जी के एक दिन में, एक कल्प में। तो 14 मनवंतर में अभी जो मनवंतर चल रहा है ये 7वां मनवंतर है, इसको वैवस्वत मनवंतर बोलते हैं। और 7वां मनवंतर में, अब इसमें कलयुग कई बार बीत गया, तो 7वां मनवंतर में 28 कलयुग बीत चुका, 28 बार जो है ना चतुर्युगी बीत चुका है, तो ये 28वां कलयुग है। और इस मनवंतर में जो इंद्र है उसका नाम पुरंदर है। तो सप्त ऋषि होते हैं, इंद्र होते हैं, मनु होते हैं, उनके पुत्र होते हैं, ये कल्प की व्यवस्था है। तो इस 7वें मनवंतर में जो है 28वां कलयुग है, और उस कलयुग में हम लोग हैं। तो कहने का मतलब 28वां कलयुग में भी 5000 साल बीत गया है। और कलयुग की आयु कितनी है? 4,32,000 वर्ष। अभी कलयुग तो पलने में झूल रहा है, अंडे हैं। बोलो 5000 मान लिया ना, की कहबे, कते के लैके चलबे, गुरु महाराज बोल है। हाँ, तो कहने का अभिप्राय यह है कि कलयुग तो अभी 5000 साल का हुआ है। अभी ऐसे ऐसे इकट्ठी से जन्म लिया। अभी मैं आ रहा था, 2-4 गो युवक वहाँ बैठा था, कमेंट करने लगा, लो भाई तुम लोग पाकिस्तानी तो नहीं हो ना, साधु महात्मा को नहीं देखे हो, लेकिन जन्म देने वाले का भी, उस पर भी लानत है कि कैसे कैसे वानर सबको जन्म दिया जो साधु महात्मा को ही कटाक्ष करने के लिए यहाँ जन्म धरती पर है। तो कहने का मतलब ये तो कलयुग बच्चे हैं, और जितना ये बूढ़े बूढ़ी अपने बाल बच्चा को सत्संग में नहीं जोड़ता है, तो जिसको जिसको सत्संग में नहीं जोड़ा ना, माँ बाप ही अपराधी है उसके लिए। क्योंकि वो आगे जो जन्म लेता है ना, सब ये मत समझिए कि सत्संग से नहीं जुड़ा तो कोई बात नहीं, वो कोई बात नहीं, वो सत्संग से नहीं जुड़ने के बाद वो सत्संगी को ही नोचता है, वो धर्म कर्म को ही गाली देता है, उसी का निंदक हो जाता है वो। इसलिए घर परिवार को सत्संग से जोड़ के रखना चाहिए, नहीं तो धुंधकारी को जन्म दीजिएगा ना, तो धुंधकारी अपने माँ को ही कुइया में डुबा के मार दिया था।
तो कहने का उधर मैं नहीं जाऊंगा, कहने का विषय मैं ये कह रहा था कि इस तरह से ये ब्रह्मा जी ईश्वर जो है ना, मच्छर को ऐसे ब्रह्मा जी बना सकते हैं, इतनी लंबी आयु वाले, ऐसे समर्थवान ईश्वर परमात्मा। तो साहब से सब होता है, बंदे से कछु नहीं, राई को पर्वत करे पर्वत राई माँ। राई मतलब क्या होता है? सरसों का दाना। सरसों फरसों लोग जानता है इन्हें, बोतल वाला तेल, बोतल वाला पानी, बोतल पैकेट बोतल खा खा करके पैकेटे या बोतलें बन गए हम लोग। तो ये तेल का बड़ा महत्व। आज ठंडी महीना में यदि पेड़ा हुआ तेल यदि शरीर में सब अंग में लगाए तो उसको गठिया नहीं होगा, तो सब गठिए से परेशान है। इसलिए तो सरसों को वो परमात्मा चाहे ना तो पर्वत बना सकते हैं। पर्वत का आकार प्रकार कितना बड़ा है। तो मसकई करई बिरंची प्रभु अजहु मसकते हिन, तो राई को पर्वत करे पर्वत राई माँ। परमात्मा चाहे ना तो चैतन्य को जड़ बना सकते हैं, और यदि वो चाहे तो जड़ को चैतन्य परम चैतन्य बना दे। तो जो चेतन कह जड़ करही, जड़ ही करही चैतन्य, अस समर्थ रघुनाथ ही भजहि जीव ते धन्य। ऐसी समर्थवान है ईश्वर। एक बार राजा जनक के दरबार में जब स्वयंवर हो रहा था तो मैया जानकी जो धनुष उठा उठा करके रोज निपा पोती जो वहाँ करती थी, वो धनुष साधारण नहीं था, भोले बाबा का अमोघ अस्त्र था, जिसको परशुराम भगवान ने महाराज जनक को दिए थे। राजा जनक इसकी महिमा को जानते थे। जब देखा कि सीता महारानी उस धनुष को उठा करके इधर उधर रखती रहती है, तो राजा जनक समझ गए यही असली परीक्षा है, और वो संकल्प लिया, प्रतिज्ञा कि जो इस धनुष को उठा लेगा, प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसी से मैं अपनी जानकी का शादी करूंगा। तो पहले शादी का क्या शर्त होता था कि इस तरह से साहसी हो, योद्धा हो, चरित्रवान हो। आजकल शादी का क्या शर्त होता है कि चाहे तुम्हारा घर द्वार सकल सूरत खान पान जैसा भी हो, निश्चर खर बानर खर दूषण के तरह दिक्कत नहीं, लेकिन नौकरी तुम्हारे घर में हो जाना चाहिए, हमारी बेटी की शादी हो जाएगी। या नहीं तो पुतहुआ खोजने जाएंगे तो चाहे जैसा हो, सुरुप न खा हो कि पुतना हो, उससे मतलब नहीं, लेकिन नौकरी वाली पुतहुआ चाहिए। नहीं तो कहेंगे नाक नक्शा ठीक नहीं है। जाते ही पूछते हैं चिकन फ्राई करने आता है, तो नहीं, तो बोला नहीं, तो लड़की की शादी नहीं होगी, थोड़ा हाइट कम है, लो 9 फीट का होता है क्या। तो ये सब है बीमारी। कहने का मतलब ये है कि यही है मेल, ये शादी का मेल यही से देखा जाता है। आचार व्यवहार चाल चलन रहन सहन ये सब कुछ नहीं देखा जाता। तो रामायण पढ़ेंगे तब ना, तो पढ़ना है नहीं, न पढ़ाना है। तो पढ़ते वो हैं जिससे कुछ नहीं होने वाला है, और जिससे कुछ होने वाला वो पढ़ना ही नहीं है उसको। द वन हु हैज रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज नो पावर, द वन हु हैज पावर हैज नो रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिसको जवाबदेही है उसको पावर नहीं है, जिसको पावर है उसको जवाबदेही नहीं है। ये हाल है। तो राजा जनक की प्रतिज्ञा थी, और इधर महामुनि विश्वामित्र जी महाराज की सेवा में जब भगवान आते हैं लक्ष्मण जी, वहाँ यज्ञ हुआ, और बाद में महामुनि विश्वामित्र जी महाराज के साथ ही भगवान और लक्ष्मण जी जनकपुरी आए। यहाँ स्वयंवर में गुरु जी का आदेश हुआ, और भगवान ने जैसे धनुष उठा करके प्रत्यंचा चढ़ाया तो धड़ाम से धनुष टूट गए, और ये आवाज जो तीनों लोक में गुंजायमान हुआ ना, तो महेंद्र गिरी पर्वत पर जो तपस्यारत थे परशुराम भगवान उसको कान में आए, और आग बबुल्ला होते हुए जब आया जनकपुर, आवाज लगाई जोर से कि किसने धनुष तोड़ा, यदि बचना चाहते हो सब राजा लोग तो उसी को मेरे सामने करो जिन्होंने धनुष तोड़ा। अब सब राजा जितने दुष्ट सब थे, सबको जलन तो थी ही, सब तरह के थे, तो सबों ने कहा महाराज महाराज, सब ने उंगली भगवान के तरफ किया, उन्होंने तोड़ा उन्होंने तोड़ा, और कुछ चुटकी भी ले रहे थे, लो अब मजा आएगा धनुष तोड़ने का, बड़का बलशाली बनता था। अच्छा हुआ कि हम लोगों से नहीं टूटा, नहीं तो इसके फरसा से गर्दन हलाल हो जाता। ये परशुराम भगवान ही फरसे लेके घूमते थे। भगवान सब फरसा लेते हैं, देवी महारानी के सब हाथ में हथियार है, लेकिन उसकी पुजारनी सब डांसर है।
उसको डांसे करना है, कौन चीज़ तो जागरण हो रहा है। और जब कोनो मोहल्ला से मुल्ला उल्ला के मोहल्ला से घुसता है तो इतना पत्थर मारता है ना, वहाँ से पिटाई खा के आ जाता है। तो दुर्गा महारानी क्या बोली थी, तुम डांसे करो। अरे धर्म के लिए हमेशा तैयार रहो, नहीं तो अधर्मी काट कुट के एक कर देगा, जीने ही नहीं देगा, नाचते ही रह जाओगे। तो इसीलिए भगवान जो उपदेश देते हैं ना, हथियार धारण करते हैं, तो ये भी उपदेश है, धर्मो रक्षति रक्षित, धर्म की रक्षा करो तभी रक्षा होगी तुम्हारी, और नहीं तो फिर मुश्किल है। इसी के लिए तो भगवान ने गीता का उपदेश दिया। अर्जुन को हथियार छोड़ करके बोले थे मैं नहीं लड़ूंगा, तो भगवान ने कहा तुम गीता का ज्ञान लो और धर्म युद्ध करो। तो ये भगवानों का उपदेश। इसलिए परशुराम भगवान ने 21 बार दुराचारी क्षत्रियों को पूरे धरती से उकना दिया था, क्योंकि सब अधर्मी हो चुके थे। तो उसके डर से सब कांपता था। हाँ, जब इस सभा में आया तो सब अपना अपना बाप का नाम ले लेके परिचय दे रहा है, क्योंकि डर के मारे वो डायरेक्ट बोलेगा तो लगेगा कि अहंकार में बोल रहा है, मैं फलना का बेटा हूँ, फलना का बेटा हूँ। अब परशुराम भगवान कहते हैं किसने धनुष तोड़ा? तो लक्ष्मण जी सामने आए, कहते महाराज आपको धनुष में बड़ा मोह ममता लग रहा है। अरे ऐसे धनुष को मैंने बहुतों को तोड़ दिया बचपन में। आप मुनि महात्मा हो, धनुष से तुमको क्या मतलब? और यदि बहुत धनुष से लगाव है तो बोलो, मैं कोई गुनी को, कोई कारीगर को लाके जोड़वा देता हूँ। अब परशुराम भगवान को इतना क्रोध आया, आंखें लाल, बोला ए बालक तुझे पता नहीं है धनुष किसका है? परशुराम, ये भोले बाबा का धनुष है, और तुझे पता नहीं कि तू किसके सामने बोल रहा है। मैंने मेरे हाथ में जो फरसा है, इससे 21 बार मैंने इस धरती पर से मिटा दिया दुष्टों को, इसलिए डरो। लक्ष्मण जी कहते लो तुम तो ऐसे उंगली दिखा रहे हो कि लगता है कि कुम्हड़ की बतिया है कि सड़ जाए उंगली दिखाने से। परशुराम भगवान सोचा कि अभी बचने लायक नहीं है, इतना खतरनाक था वो खूंखार, उसके सामने से कोई बोले। तो वहां सभासदों को बोलते हुए राजा जनक को कहा कि देख राजन, तुमने ऐसे ऐसे को बुलाया है और ये बालक वध के लायक है, आज मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, कोई मुझे दोष मत देना। यूं कह के जो फरसा उठाया, तब परशुराम भगवान का हाथ ही नहीं काम करने लगा। सोचा कि हाथ को कौन बीमारी हो गई, ठंडी तो नहीं लग गई गठिया बात। जिस हाथ से मैंने करोड़ों करोड़ों का कत्लेआम किया, वो हाथ क्यों नहीं चला है? तो लक्ष्मण जी ने चुटकी ली, महाराज हाथ तो पहचान गया, लेकिन आप नहीं पहचान पाए हो। तब परशुराम भगवान को लगा ये कोई अवतारी भगवान नारायण तो नहीं है। तब बाद में भगवान राम आगे आए, कहते सरकार अरे कोई धनुष जो तोड़ा होगा आपका दासी होगा, और नहीं तो बोलिए महाराज कि इस सूर्य वंश में कौन ऐसा राजा धरती पर दुनिया में है जो सूर्यवंशी जिसके सामने झुक जाए। तो इस तरह की दो तरह की बात, जब एक नम्रता और एक सूरता की बात जब सुना, तो परशुराम भगवान सहम गए। कहते ठीक है राम, यदि तुम नारायण हो तो मेरे धनुष पर आज तक किसी ने प्रत्यंचा नहीं चढ़ा पाया, तो मेरा धनुष पर तुम प्रत्यंचा चढ़ा दो, मैं मान जाऊंगा कि तुम राम नारायण प्रभु राम हो, नारायण अवतार। तो राम रमापति कर धनु लेहू, अखय चहु चाप मिटहु संदेह। लीजिए और चढ़ाइए। अब इस तरह से परशुराम भगवान अपना जो अमोघ वो गांडीव धनुष था वो दे रहे थे धनुष। तो परशुराम भगवान जो धनुष दे रहे हैं, तो देना चाह रहे थे, लेकिन धनुष अपने आप भगवान के हाथ में चला गया। देत चाप आपे चली गए वो, अब परशुराम मन विस्मय भयो। अब परशुराम भगवान को लगा कि मेरा हाथ में जिसमें चेतन धारा है वो हाथ जड़ हो गया, और ये धनुष जड़ है वो चेतन हो गया। इसका मतलब कि ये वही परमात्मा है जो चेतन को जड़ कर सकता है और जो जड़ को चैतन्य कर सकता है। श्री सद्गुरु। तो जो चेतन कह जड़ करही, जरहि करही चैतन्य, अस समर्थ रघुनाथ ही भजहि जीवते धन्य। तो ऐसे परमात्मा है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है।
तो संकल्प से सब कुछ हो सकता है, तो संकल्प किया मनुष्य के अंदर सारा संसार भर दिया तो कौन सी हो गया। तो इसीलिए भगवान कहते हैं यही है सागर संसार। जो बाहरी संसार है वही अंदर का संसार है। तो हम अंदर में है तो अंदर के संसार को पार हो करेंगे। तो यही भव सागर से पार करने के लिए सदगुरु मल्लाह के शरण में जाते हैं, तो वहीं भेद देते हैं संसार सागर से पार करने का। भगवान कृष्ण जब बाल लीला कर रहे थे तो ब्रह्मा जी को मोह हो गया था कि बालक है, नन्हा सा बालक है, वो भी बच्चों के बीच में बाल लीला कर रहे हैं, जुठा कुठा खा रहे हैं, खिला रहे हैं, ये भगवान कैसे हो सकते हैं। तो ब्रह्मा जी सोचा परीक्षा लें, तो ब्रह्मा जी ने गौ बछड़े को चुरा लिया, ब्रह्मलोक में ले जाके रख दिए। इसके बाद ब्रजवासी ने भगवान को कहा कि भैया गौ बछड़े दूर चले गए, लौटा करके ले आओ। भगत के बस में है भगवान, तो भगवान भक्त के बस में, तो आज भक्त के कहने से भगवान चले गए। पर उधर गए गौ बछड़े का पता नहीं था, चला तो आश्चर्य हुआ कि क्या हो गया। फिर भगवान लौट के आए, तब तक में ब्रह्मा जी ने ब्रजवासियों को भी लापता कर दिया, जितने भी ब्रजवासी थे। अब प्रभु ने ध्यान लगा करके पता लगाया कि भाई लोग चोर तो मुझे कहते माखन चोर, मिश्री चोर, चीर चोर, पर ये चोरों के ऊपर ये कौन सा बड़का चोर आ गया है जो चोरी की, चोर के सामने चोरी। तो ध्यान लगा के पता लगाया तो पता लगा कि ब्रह्मा जी की करतूत है। तो भगवान सोचते कि ब्रह्मा जी जो है, ब्रह्मा जी का क्या काम है, विष्णु भगवान का क्या काम है, भोले बाबा का क्या काम है, संहार करना। हाँ, तो ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, इसलिए इस ब्रह्मांड इस संसार को बोलते हैं। तो सोचते हैं भगवान कि ब्रह्मा जी सृष्टि करने में निपुण है, तो चलो मैं इसी को सिखा देता हूं कि सृष्टि कैसे की जाती है। क्योंकि ब्रह्मा जी जो सृष्टि करते थे, ये मत समझिए कि यही अनादि अनंत ब्रह्म ईश्वर है। ब्रह्म और ब्रह्मा जी दोनों दो शब्द हैं। ब्रह्मा जी एक पदवी है। तो ब्रह्मा जी तप करके और उस तप से शक्ति लेकर सृष्टि करते हैं। तपवल रचई प्रपंच विधाता, और तपवल करई विष्णु जग त्राता, तपवल धरई शेष मही बारा, तपबल करई शंभु संघारा, तप आधार सब सृष्टि भवानी, जाय करहु तप अस जिय जाने। तो भगवान सोचते कि ब्रह्मा जी तो तप के बल से थोड़ी सी सृष्टि करते, इसको इसी में अहम हो गया है, और ये मुझ नारायण ईश्वर को ये साधारण समझता है। तो ठीक है, इसे बता देता हूं कि सृष्टि भी कैसे की जाती है। तो भगवान ने उसी समय, ब्रजवासी गौ बछड़े तो ब्रह्मलोक में, और उसी समय भगवान ने संकल्प किया, और संकल्प मात्र से हजारों हजार गौ बछड़े ब्रजवासी जस के तस वहां प्रकट हो गई, हूबहू श्री सदगुरु। तो इसी को परमात्मा ने, इसी को संतों ने कहा, एक सैंपल दिया, उदाहरण दिया कि परमात्मा कैसे सब कुछ को बना लेते हैं और बिना कुछ लिए। अच्छा, गौ बछड़े ब्रजवासी जो बनाए तो कहीं से रस्सी लाठी कहीं कुछ मंगाए थे क्या? कुछ नहीं, संकल्प किए, एक हो अहम बहुत श्यामा, मैं एक हूं बहुत हो जाओ, और हो गए। यही है, संकल्प किए तो बनाने के लिए सामान नहीं लाए, खुद से खुद सब कुछ बन गए। तो ना किछु ते किछु कर दिखलाया, तदी आप ते आप पाया, अपने आप से सब कुछ बन गए। इसीलिए कहते हैं निमित्त उपादान कारण ईश्वर हैं। वो बनते भी हैं और बनाते भी हैं, बनने वाले बनाने वाले सब ईश्वर हैं। तो ऐसा सब कुछ हुआ। बहुत समय, थोड़ी देर के बाद ब्रह्मा जी आए, तब तक तो ब्रह्मा जी का थोड़ी देर मतलब 1 साल निकल गया था। दाऊ भैया ने एक दिन बोला भगवान को कि मैं गौ बछड़े ब्रजवासी में तो सब ऋषि मुनि महात्मा देवताओं का दर्शन करता था, क्योंकि वही लोग रंग रूप बदल के आए आपकी सेवा में, लेकिन आज जब मैं देख रहा हूँ तो सब मैं तुम्हें ही देख रहा हूँ, तो ये क्या हो गया? तो भगवान मुस्कुराते हुए कहते, दाऊ भैया बात ऐसी है कि जो असली गौ बछड़े ब्रजवासी हो तो ब्रह्मा बाबा के घर में सो रहे हैं, और जितना गौ बछड़े ब्रजवासी है तो मैं ही बन के 1 साल से घूम रहा हूँ। तब तक में ब्रह्मा जी आए तो ब्रह्मा जी समझ गए कि असली असली होता है, बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। बाप का काम कर लेने से बाप बेटा बाप नहीं हो जाता है। तब 7 परिक्रमा भगवान के किए, क्षमा प्रार्थी, क्षमा याचना ले मांग करके, और वहाँ से ब्रह्मलोक चले गए और असली को लौटा दिया। फिर नकली अंतर्ध्यान हो गया, लुप्त हो गया। कहने का विषय ये है
कि ये ईश्वर में सामर्थ्य शक्ति है। इसलिए भगवान कहते हैं, श्री संत महापुरुष कहते हैं कि संपूर्ण संसार इस शरीर में समाया हुआ है, इसी सागर को पार करो, यही विधि जेवे भव पार, मोर गुरु भेद दिए। तो गुरु महाराज भेद देते हैं। तो ठंडी का